नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पे श्री एकेडमी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ करें IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन। तो इस चैनल में हम करेंगे सभी केमिस्ट्री की बातें, सभी टिप्स, ठीक है, कि जितने भी टिप्स होंगे वो इस चैनल पे शेयर किए जाएंगे। ट्रिक्स, ठीक है, जो भी ट्रिक आपको हर चैप्टर में मिलेगी सब आपके साथ शेयर की जाएंगी कि कौन सी ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हर टिप शेयर की जाएगी कि आप हर क्वेश्चन को कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली हम हर क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखेंगे, हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। और पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चंस तो होंगे नहीं। तो हम एक बेसिक आइडिया लेंगे थ्योरी से, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। फिर बेसिकली हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। पहले थ्योरी कर ली, उसके बाद हम उसी थ्योरी के बेस्ड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम करते करते IIT नीट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर, ठीक है। तो बेसिक्स जो है केमिस्ट्री का वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम। एटम से ही तो सारी केमिस्ट्री बनी है। अब एटम के बारे में हमें अगर पता ना हो तो फिर हम केमिस्ट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है एटॉमिक वर्ड जो है उसमें से ही आता है कि एटम। अब एटम क्या है, व्हाट इज एन एटम। सो डेफिनेशन होती है एटम की, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम। द एटम नेम्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटम, ठीक है। एटम से ही बना है, और एटम का मतलब होता है नॉट टू बी कट। अब बेसिकली एटम है क्या, एटम है कि कोई भी आपके पास पार्टिकल होगा, ठीक है, पार्टिकल का सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा, मतलब बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर भी पार्टिकल होते हैं। अब जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको बोला जाता है यहाँ पे एटम, ठीक है, दैट इज योर एटम। कि हमारे किसी भी सब्सटेंस का, चाहे एलिमेंट हो, सब्सटेंस हो, कंपाउंड हो, एनीथिंग, सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसको बोलेंगे एटम, ठीक है। एटम किस ग्रीक वर्ड से बन के मिला है, वो है नॉट टू बी कट। मतलब कि एटम इतना छोटा होता है कि ये फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब फर्दर इसको कट नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं एटम, ओके। आई होप अंडरस्टूड कि एटम क्या होता है। अब क्या होता है कि एटम मिला कहाँ से, हमें पता कैसे चला कि ये एटम होता है, ये इसका नाम एटम है, या ये कट नहीं होता, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये हमें पता चला बेसिक थ्योरीज से, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं, थ्योरीज के बेसिस पे हमें पता चला कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और एटम की डिस्कवरी भी किसने की थी, डाल्टन ने, ओके। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन ने ये थ्योरी कब दी थी, 1808 में। इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 लॉज, ठीक है। डाल्टन की थ्योरी 2 लॉज पे बेस होती है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि डाल्टन की थ्योरी किन 2 लॉ पे बेस्ड है। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसमें क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 2 लॉ हैं जहां पे, जिसके बेसिस पे आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। अब थ्योरी में है क्या, थ्योरी बोलती क्या है, थ्योरी बोलती है ही ऑल्सो प्रपोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थ्योरी। फर्स्ट है एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिस्ट्रक्टिव पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। इस थ्योरी के बेसिस पे इसने क्या बोला कि हमारा हर एक एलिमेंट
ठीक है, किससे बना होता है? वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल्स इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, मतलब कि हम उनको, इतने स्मॉल पार्टिकल होते हैं कि हम उनको फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उनको बोलते हैं एटम। तो यहाँ से हमें पता लगा कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ओके, सेकेंड थ्योरी में, इस थ्योरी में सेकेंड पॉइंट है एटम्स ऑफ एनी वन एलिमेंट आर ऑल सिमिलर बट दे डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। इसका बोलने का मतलब है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, जैसे ये ग्रीन एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला ग्रीन एलिमेंट है, और एक, चलो पिंक ले लेते हैं, एक है पिंक एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि पिंक एलिमेंट के सभी एटम पिंक ही होंगे, ठीक है, मतलब कि एक एटम में, एक एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे वो सिमिलर होंगे। पिंक में सारे पिंक होंगे और ग्रीन में सारे ही ग्रीन होंगे, ठीक है, ये समझ में आई। थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स मास बट डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। एटम क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, और इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मास तो होता है पर खुद का कोई स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ तक नहीं बताया कि इसके पास खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। डेल्टन ने ये प्रपोज किया, ठीक है। फिर फोर्थ है एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड विच कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला कि एटम, ठीक है, हर एक एलिमेंट के एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के, मतलब एक एटम किसी ए एलिमेंट का दूसरे बी एलिमेंट के एटम से जुड़ के क्या बना देता है? एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, वन हाइड्रोजन है, ये कोई ए टाइप का हाइड्रोजन है। अब इसके साथ एक और हाइड्रोजन आया तो दोनों के एटम मिलेंगे और हमें क्या बना देंगे? एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एटम प्लस एटम मिलके एक हमें मॉलिक्यूल दे देता है, ठीक है, और कंपाउंड। So in any compound relative number and kind of atom are constant। इस कांस्टेंट का क्या मतलब कि हमने यहाँ पे कितने, अगर दो हाइड्रोजन लिए हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड तो प्रोडक्ट भी हमें दो हाइड्रोजन का ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम दो जोड़ रहे हैं और इस रिएक्ट प्रोडक्ट में हमें तीन मिल जाएंगे या तीसरा मतलब कहीं से भी प्रकट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जितने हम यूज़ करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। ये थी डेल्टन की थ्योरी, ठीक है। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू कि डेल्टन ने क्या क्या बोला, ठीक है, और कौन से लॉ पे बेस्ड है ये, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें से क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं अभी थ्योरी से, पर लॉज याद रख लेना इसमें से, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो थ्योरी में से बनते नहीं हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल से पूछता है, ठीक है। जेई में, नीट में सबको क्या प्यारा है? न्यूमेरिकल्स प्यारे हैं, जो हमें थोड़े बहुत ही प्यारे होते हैं, बट प्रैक्टिस करके हमें वो अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि अब कुछ ना कुछ तो कमी हर एक के काम में रह जाती है, ठीक है। हम कुछ भी, चाहे हम कितने ही अच्छे से काम करें, ठीक है, हम चाहे कितना मन लगा के करें, पर एक पॉइंट होता ही है जो कमी रहती है जिसमें, ठीक है। मतलब कि हम जितना भी कोशिश करें हमसे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उस कमी को हम बोलते हैं लिमिटेशंस। तो डेल्टन ने भी बहुत मेहनत की, इसने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हमें अच्छे, बट ये भी क्या, इसमें भी लिमिटेशंस रहेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें लिमिटेशंस थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ डेल्टन थ्योरी। फर्स्ट है डेल्टन थ्योरी fails to explain why atom of different kind should differ in valency and mass etc, ठीक है। अब इसने तो बता दिया कि हर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। मतलब ए का एलिमेंट है उसके ए की तरह एटम्स होंगे, बी एलिमेंट है उसका बी की तरह एलिमेंट्स होंगे, ये तो उसने बता दिया, पर उसने ये नहीं बताया कि डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स की डिफरेंट वैलेंसी क्यों होगी, उनका डिफरेंट मास क्यों होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स शो दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट मास नंबर ऑल्सो। फिर क्या वो बेचारे ने बड़ी मुश्किल से एटम बताया, ठीक है, कि एटम की डिस्कवरी की।
कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आइसोटोप्स और आइसोबार्स की भी डिस्कवरी होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो मैं जस्ट एक जनरल आइडिया आपको बता देती हूँ। तो आइसोटोप में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर तो सेम है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, पर क्या होता है आइसोटोप्स में इनका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, 1 2 3 हो जाता है। तो ये भी डाल्टन ने नहीं बताया था कि कुछ आइसोटोप्स का कंसेप्ट भी होता है या आइसोबार का कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। और आइसोबार, ठीक है, आइसोबार ऑपोजिट हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है, मास नंबर सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये थी डाल्टन की लिमिटेशन। अब बेचारे की कमी रहेगी, उस कमी को और अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे पास नेक्स्ट और भी साइंटिस्ट आए, ठीक है, जैसे रदरफोर्ड आए, थॉमसन आए, ठीक है। अब हम उनकी थ्योरीज को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात ये होती है, ठीक है, हमने तो बोल दिया कि सभी एलिमेंट एटम से मिलके बने हैं, ठीक है, कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम को जोड़ते गए और हमारे एलिमेंट बन गए और हमारे कंपाउंड्स बन गए। बट क्वेश्चन ये रहा कि एटम किस चीज़ से बना है, एटम भी तो किसी चीज़ से बना होगा ना, तभी तो वो हमें पता लगा उसका, ठीक है। तो एटम के अंदर भी फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन, सेकंड होता है प्रोटॉन एंड थर्ड होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव इन नेचर, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव इन नेचर और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ठीक है। बस अब ये तो हमें पता लग गया कि 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बट उनकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, अब हम वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So atom consists of several subatomic particles like neutron, proton, electron, neutron and positron, etc. Out of these particles, electron, proton and the neutron are called as fundamental subatomic particles. So सबसे पहला है हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया था, ठीक है। हम इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897 एंड इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव लिखा जाता है। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, William Crookes in 1879 studied the electrical discharge in partially evacuated tubes called as cathode ray discharge tube. कुछ नहीं, जे थॉमसन ने क्या किया, एक ट्यूब ली, ऐसी वाली ट्यूब ली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, बस। इवैक्यूएटेड मीन्स मतलब कि बाहर से कोई हवा या गैस इसमें फिल नहीं कर रहे, एक हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब ली है, उसको बोलते हैं कैथोड रे। इन रेज को, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। ये है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंटेनिंग 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल नोन एज इलेक्ट्रोड्स। ये देखो, ये वाला और ये वाला 2 मेटल हमने इसमें डाले, ठीक है। इन मेटल्स को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रुक्स ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, क्रुक्स ट्यूब। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड एंड पॉजिटिव इज नोन एज एनोड, ठीक है। नेगेटिव कौन सी है यहाँ पे, नेगेटिव है कैथोड और पॉजिटिव है एनोड। कभी अगर बाई चांस आपको ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि जो हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसमें एनोड कौन से चार्ज की है, पॉजिटिव, कैथोड कौन सी है, नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ में आया?
उसके बाद चल देखो ये ऐसे वर्क करती है। ओके, अब नेक्स्ट है व्हेन अ गैस एनक्लोज्ड एट लो प्रेशर। ठीक है, गैस किस में, लो प्रेशर पे है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 4 atm इन डिस्चार्ज ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज। कितनी वोल्टेज दी हमने, 10,000 वोल्टेज से दी। इनविजिबल रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड प्रोड्यूसिंग अ ग्रीनिश येलो behind the perforated anode on the glass well coated with phosphorescent material zinc sulfide। ZNS है, ZNS जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड दीज रेज। ठीक है, हमने क्या किया कि गैस है इसमें, ठीक है, हमारी कैथोड ट्यूब में क्या है, गैस है, उसका लो प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर क्या है, लो। बस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है और वोल्टेज क्या है, हाई। बेचारी लो प्रेशर पे बैठी है पर उसको वोल्टेज बहुत ज़्यादा दे दी, तो वोल्टेज देने की वजह से यहाँ से इनविजिबल रेज निकल रही हैं, ये वाली। ठीक है, तो इन रेज का क्या है कि कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे कौन से, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, किसकी कितनी स्पीड में, 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड, प्रोड्यूसिंग शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। सेकेंड है कैथोड रे कैन पास थ्रू थिन लेयर्स ऑफ मैटर। मतलब कि ये पास भी कर सकती हैं थिन लेयर्स ऑफ मैटर से, ये कैथोड रे क्या हो जाती है, पास हो जाती हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। थर्ड है कैथोड रे एमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, देयर डायरेक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ एनोड। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेट ही चलेंगी, चाहे एनोड ऊपर रखा हो चाहे एनोड नीचे रखा हो, इस पर कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ इनकी नेचर है कि ये स्ट्रेट ही चलेंगी। कैथोड रे हैव काइनेटिक एनर्जी हाई एंड देयरफॉर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जब भी आपको कहीं भी आपको काइनेटिक एनर्जी वर्ड मिले, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मतलब एस्केपिंग एनर्जी, भाग जाने की एनर्जी। ठीक है, जैसे हमें कुछ दिख जाए, शेर दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ना। ठीक है, तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इनके पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। सो दे कैन एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे स्टॉप बाय मेटल। ठीक है, अगर बाय चांस हमने उसको रोक दिया, किसी चीज़ से रोक दिया, तो यहाँ पे क्या कर रही है, वो हीट प्रोड्यूस कर रही है। देखो हम यहाँ पे किसी मैटर से उसको रोक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, देन दे कैन आयनाइज अ गैस ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट है कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बोथ बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस व्हेन दे फॉल ऑन द सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक जिंक सल्फाइड। ये क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस करेंगे। अब फ्लोरोसेंस क्या होती है, फ्लोरोसेंस तो एक फिनोमिना होता है जब इलेक्ट्रॉन उठ के सिंगलेट से, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आता है, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर जस्ट मैं नॉर्मली बता दूं फ्लोरोसेंस मटेरियल कौन से होते हैं। ठीक है, जो रात को चमकते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे कि हमने कहाँ रखे होते हैं लाइट्स, जैसे हमारी वो रोड होती है तो साइड में ऐसे, मतलब कुछ इंडिकेशन करने के लिए हमने ऐसे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया होता है जो रात को चमकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। सो ये क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट करते हैं जब जिंक सल्फाइड पे टकराते हैं। सो द कलर ऑफ फ्लोरोसेंस वेरी विद द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये तो कलर मतलब कि डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल वहाँ पे रखा हुआ है। कैथोड रे कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस एज दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड कैथोड रे प्रोड्यूसेस X-rays when they strike on a metal target of high atomic number such as tungsten, ठीक है, which are highly penetrating. And J.J. Thomson determined E/m ratio. अब E/m क्या है, चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक है, J.J. थॉमसन ने क्या किया, चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाली ऑफ इलेक्ट्रॉन की बाय द स्टडिंग ऑफ कैथोड रे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो कितनी आई, 1.7 इंटू 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये आई आपकी इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो।
पर इतना बड़ा हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया, इतना बड़ा हमने सब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कैथोड रेज की, ठीक है, कि ये कैसे निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं इसमें से, लो प्रेशर होना चाहिए, हाई वोल्टेज होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चला? अब देखो, हमने बोला कि ये क्या है, नेगेटिव है, कैथोड हमारा नेगेटिव है, ठीक है। इससे कोई रेज निकल रही है और ये स्ट्राइक कर रही हैं किस पे, एनोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगी, ये मतलब यहाँ से चली जाएंगी, स्ट्रेटली मटेरियल से पास हो जाएंगे, ठीक है। पास होने के बाद यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, जिंक सल्फाइड, जिसकी कोटिंग की है हमने, वहाँ पे स्ट्राइक करके ये ग्लो करती हैं, ठीक है। तो जे थॉम्सन को पता लगा कि इसने जब रेज को फॉल किया तो वहाँ उसमें उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे जो वहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं, जाके स्ट्राइक होने के बाद वो ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स को उसने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि कैथोड रे है, कैथोड रेज के पास क्या क्या होता है। कैथोड रे कहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकाला इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास हमने देख लिया क्या है, चार्ज भी है, ठीक है, इसके पास चार्ज भी है और इसके पास क्या होता है, मास भी है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, कैथोड रे हैव मास ओनली, चार्ज ओनली, लो मास नो चार्ज, और मास एंड चार्ज बोथ। तो इसका आंसर होगा, आंसर वुड बी द मास एंड चार्ज, ठीक है। तो कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, चार्ज भी होता है। चार्ज सीधे दिख रहा है हमें नेगेटिव, ऊपर के सिर के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो वो चार्ज ही है, ठीक है। मास, ऑब्वियसली मास हमने निकाल लिया है, तो 1.6 वो मास मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमसन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे। ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। सब कुछ आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स सॉल्व करूँगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप everything will clear to you and have a nice day. Thank you so much.